अब आपको बताते हैं बैक्टीरियल डिजीज यानी कि संक्रामक रोग। और आपको पिछले वीडियो में हम बता दिए थे क्या, अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिजीज। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं बैक्टीरिया डिजीज से। बैक्टीरिया के क्या है कि बैक्टीरिया यानी कि संक्रामक रोग को यानी बैक्टीरिया डिजीज के अध्ययन को क्या कहता है, बैक्टीरियोलॉजी। जिस तरह से वायरस वाले रोग को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। इस तरह से हम वायरस वाले के बारे में बताएंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी। और इसका खोज किया किसने किया था, लीवेनहॉक ने। बैक्टीरियल डिजीज का खोज किसने किया था, तो बैक्टीरिया का लीवेनहॉक ने किया था। और इसका स्टडी कैसे क्या होता है, तो इसका स्टडी बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। हैजा यानी कि कोलरा इसको बोल सकते हो ना, बोलता है ना कि मतलब ना कोई चीज खाओ कि मतलब जिसे जिस तरह से हैजा हो जाएगा, कोलरा फैल जाएगा, उसी प्रकार के। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। पैथोजन के मतलब होता है रोगजनक। ठीक, अब रोगजनक होता है, अब वेक्टर माने वाहक होता है, तो वेक्टर माने रोगजनक का वाहक। अब ये हम नहीं बार बार लिखेंगे रोगजनक का वाहक, सीधे हम लिखेंगे पैथोजन, वेक्टर, ये सब लिखेंगे। ठीक, और इसका रोगजनक क्या है, वीब्रो कोलेरा बैक्टीरिया। वीब्रो कोलेरा बैक्टीरिया होता है। वीब्रो कोलेरा जो इस नामक प्रकार के बैक्टीरिया है, तो उसको तो वो कैसे होता है, तो प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी से होता है। यानी कि प्रदूषित भोजन खाने से होता है, प्रदूषित पानी पीने से होता है। बहुत दिन के पानी रखा हुआ है वो पी लिए, खाना 2-4 दिन का है खराब या कुछ तरह से किसी तरह से खा लिया, चाहे अच्छा भी खाना हो लेकिन कुछ खराब खाना हो तो उसके वजह से हो जाता है। और इसका डाइजेशन को प्रभावित करता है। और ये जो क्या करता है कि जब क्या होगा कि जब हैजा हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे डाइजेशन को प्रभावित करता है। और डाइजेशन में कौन सा होता है, प्रभावित करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, सिम्टम, इसका लक्षण क्या है, अब यहाँ सिम्टम लिखे हुए हैं, लक्षण लिखे हुए हैं, तो अब लिखेंगे अब से क्या कि चाहे तो सिम्टम लिखेंगे या तो लक्षण लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको हम एक बार केवल बता देंगे कि मतलब सिम्टम माने क्या होता है, कि लक्षण, और लक्षण माने क्या होता है, उसके बाद फिर हम एगो से कोनो एक लिखेंगे। ठीक, इसका दस्त होना, उल्टी होना, ये सब माने की क्या है, इसका लक्षण है। और क्या आता है, डिप्थीरिया या रोहिणी रोग। इसको रोहिणी रोग भी कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि डिप्थीरिया का दूसरा नाम कौन सा है, तो रोहिणी। ठीक, अभी कौन सा बैक्टीरिया होता है, किस बैक्टीरिया का काम होता है, तो इसका पैथोजन रोजन कौन है, तो कोरिनी बैक्टीरियम। यानी कि देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए हैं कोरिने बैक्टीरिया। इस जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के कारण से होता है। अब कैसे होता है, तो ये यानी कि हवा के संपर्क से होता है। ठीक, फैलता है ये रोग। लक्षण इसका क्या है, सिम्टम, बेचैनी, ठंड लगना, गले में खराश होना, खांसी होना, और इस तरह से का है किसका लक्षण है। और इसका नाक, गले और श्वास यानी कि ट्रेकिया को प्रभावित करता है। ये क्या करता है कि इसको ऐसे नहीं बोलिए, नाक गले इसे ऐसे ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादा इसको बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है जैसे नाक, अब नाक से एयर लेंगे तो रिस्पायरेटरी यानी कि श्वास नली में जाकर नाक से लेंगे तभी ना, तो इसको नाक गले, और जब श्वास लेंगे तो गला में भी जाएगा, तो सीधे इसको बोल सकते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। और अगर पूछ दिया जाएगा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में किस अंग को प्रभावित करता है, तो क्या बोलेंगे, ट्रैकिया को प्रभावित करता है। ठीक, उपचार इसका क्या है, तो इसका उपचार है डीटीपी यानी डिप्थीरिया टेटनस पर्डिलिस टीका, इसको बोलते हैं। टीका का मतलब क्या होता है, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, सुई, इंजेक्शन। ठीक, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी मतलब। ठीक, पैथोजन इसका क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोबैक्टीरियम। ठीक, वेक्टर क्या है, स्वाइल यानी हाउस फ्लाई। यानी स्वाइल के मतलब क्या होता है, जैसे मिट्टी में होता है। और हाउस फ्लाई यानी कि जो मतलब हम लोग घर में मतलब खाना खाते हैं तो देखते हैं मक्खी आ जाता है, मक्खी आने के बाद बैठ जाता है खाना पर, वही खाना हम लोग खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब ये कुष्ठ रोग होने का चांस रहता है। ठीक, इसका लक्षण है कि स्किन पर यानी स्किन पर इन्फेक्शन होना, इचिंग, पानी भर जाना। इचिंग का मतलब क्या होता है, इचिंग का मतलब होता है खुजली। इचिंग का मतलब होता है इसे क्या मतलब होता है, खुजली, पानी भर जाना, कौची पर, तो स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होता है, स्किन में कभी पानी भर जाता है। ठीक, अब चलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसे बोलते हैं टीबी। इसका पैथोजन क्या है, तो इसका पैथोजन सीधे शॉर्टकट में लिखा हुआ है
MTB, MTB कहीं भी प्रश्न में भी रहेगा MTB, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक, इसका वेक्टर वहाँ क्या है, किसके वजह से होता है, तो वहाँ एयर, सलाइवा, वाटर, फूड, ETC। एयर के मतलब हवा, सलाइवा का मतलब लार यानी जो मुंह में लार बनता है, और वाटर और फूड यानी कि पानी से भी होता है, और फूड यानी कि भोजन से होता है। इसलिए इसे क्रोनिक डिजीज यानी कि दीर्घकालीन रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, दीर्घकालीन रोग भी कहा जाता है। इसका लक्षण क्या है, रात में पसीना आना, भूख की कमी इत्यादि होना। ठीक, इसका उपचार है BCG यानी कि वैसिल कैलमेटेड गोवरिन वैक्सीन। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है, वैसिल कैलमेटेड गोवरिन वैक्सीन। ठीक, इसका पूरा नाम है। इसको उपचार में किया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है यानी कि BCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। यह फेफड़ों को प्रभावित कर, और ये क्या है, निमोनिया। इसको निमोनिया इस तरह से बोलिए, चाहे तो आधा न्यूमोनिया ऐसे बोलिए। अब बोलिए कि यहाँ पर पी क्यों लिखे हैं, क्योंकि निमोनिया में तो पी नहीं होता है, निमोनिया में तो पी नहीं होता है, एन से होता है, NU। तो ये पी लिखे हुए क्यों, क्योंकि पी ही लिखा हुआ था, कहीं 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 भी देखिएगा पी लिखा हुआ रहेगा। अगर एन भी लिख सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों समझिएगा, इसका निमोनिया ही होता है। ठीक, पैथोजन क्या है, इसको डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया नामक जो है से एक तरह के जीवाणु है। ठीक, वेक्टर क्या है कि वाटर लिक्विड यानी कि जैसे कोई चीज़ है, मतलब किसी चीज़ में जो लिक्विड है उसमें होता है और वाटर में होता है। इसका लक्षण क्या है, सर्दी, जुकाम, सांस में प्रॉब्लम, खूनी बलगम। खूनी बलगम के मतलब कैसे, जैसे मतलब कभी कभी खूनी टाइप, हल्का खून टाइप, मतलब जैसे मतलब खांसी आता है तो मतलब खोखते हैं, मतलब खांसी होता है तो क्या होता है, बलगम आता है, ज़्यादा बलगम में खूनी मतलब खून टाइप का हल्का आता है, ठंड लगना इत्यादि। ठीक, यह रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, ये जो है से रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। तो पूरी जगह की रिस्पायरेटरी सिस्टम में किस अंग को प्रभावित करता है, ट्रेकिया को प्रभावित करता है, यह नोज को प्रभावित करता है, यह लंग्स को प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है, तो लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक, इसका उपचार है एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन। अब इस सब में उपचार चलेगा एंटीबायोटिक मेडिसिन, और भले ही कुछ वैक्सीन, टीका और इंजेक्शन मतलब चलेगा, लेकिन अगर टैबलेट चलेगा या कैप्सूल चलेगा, तो एंटीबायोटिक सब में, सब जितना भी रोग है सब में एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में माने कि सब में एंटीबायोटिक मेडिसिन चलेगा। इसमें भी चलेगा, भले नहीं लिखे हुए हैं कि एंटीबायोटिक, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन, और इसमें नहीं लिखे हुए हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो ये जान लीजिए कि जितना भी हम बैक्टीरिया डिजीज में बताएंगे यानी कि संक्रामक रोग बताएंगे, तो उसमें कहा कि उसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन ही चलेगा। ठीक, इसलिए हम इतना बता दिए, जो बायोलॉजी में जितना पढ़ना है अब उतना ही बता दिए, बाकी के तो हम फार हम जब बताएंगे मेडिकल से रिलेटेड हम आपको बताएंगे, तो हम उसमें फार हम सब बताएंगे, मेडिसिन के बारे में बताएंगे, मेडिसिन का कंपोजिशन बताएंगे, डोज बताएंगे, हम सब बताएंगे। ठीक, बाकी जितना भी बायोलॉजी में पढ़ना है उतना हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक, तो आप इस सब देख लिए। अब उसके बाद फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, ये तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में अब चलेंगे। चीज़ है कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए होंगे शायद कि मतलब हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है से सीरीज जो है से हम यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, एक दिन में 10 क्वेश्चन जो है से ऑब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है, और उस क्वेश्चन को आप पढ़िए और टिक आउट करिए कितना परसेंटेज आपको सही होता है, बाकी के कमेंट करिए, और बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और तो चलिए ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही हर व्यक्ति बढ़ता है। अगर हमें कमेंट करिए कि हाँ कौन व्यक्ति एक दूसरे के सपोर्ट से नहीं बढ़ा हुआ है, तो हमको कमेंट करिए, क्योंकि हमको तरफ से हम बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है, चाहे करोड़पति हो चाहे करोड़पति हो, कोई भी हो, बिना सहयोग से कोई नहीं आगे बढ़ा है। इसलिए आप लोग सहयोग भी करिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कि ताकि हम भी बढ़ें, और आप साथ साथ में आपको भी हम बढ़ाने के लिए प्रयास में लगे रहेंगे। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।